ए वॉर्म गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं जितेंद्र सिंह महिंद्रा स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं द कंप्लीट हिस्ट्री आधुनिक भारत पार्ट 10 आज कॉन्सेप्ट विद एमसीक्यू है। और आप सभी लोग जानते हैं कि डेली 3 o'clock पर हम लोग मिलते हैं और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बच्चा लोग हम लोग डिस्कस करते हैं। ये जनरल स्टडीज़ का वो सेगमेंट है जो हर उस एग्जाम के लिए यूजफुल होगा जिसमें जनरल स्टडीज़ आता है। ठीक है, चाहे आप यूपीएसआई की बात करें, चाहे आप एसएससी सीजीएल सीएचएसएल की बात करें, या फिर आप एनटीपीसी ग्रुप डी और सीबीटी 2 की बात करें। ठीक है, उन सभी में काफ़ी यूजफुल है। चलिए हम लोग बिना टाइम को बर्बाद किए सीधे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ बच्चा। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अगर आपको जीएस में अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर स्टैटिक या करंट अफेयर्स में, तो आप जितेंद्र महिंद्राज टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। महिंद्राज का ऑफिशियल चैनल है बच्चा। गेट एडिशनल आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा जितने भी प्रोडक्ट्स हैं महिंद्रा के और जितने भी सर्विसेज हैं, अगर आप लोग वहाँ पर कोड यूज़ करते हो E009159 और आपको ऑफकोर्स करने चाहिए। और बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन आ गया आप लोगों की स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन आ गया आप लोगों की स्क्रीन पर। सबसे पहले बच्चा लोग पढ़िए, हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूनाइटेड किंगडम व्हेन इंडिया फॉर इट्स इंडिपेंडेंस। मतलब जब भारत आज़ाद हो रहा था, हम सभी लोग जानते हैं कि पूरा हिंदुस्तान जानता है, पूरी दुनिया जानती है, जब हिंदुस्तान आज़ाद हो रहा था तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। कभी कभी ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, हमको लगता है कि बहुत ही मतलब अनकॉमन, जैसा अनकॉमन नहीं, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और आता है कई बार एग्जाम्स में। तो याद रखिएगा बच्चा लोग, वो कौन था, वो कोई और नहीं है। कौन है? क्लीमेंट एटली। हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चा लोग, कौन से? क्लीमेंट एटली हिंदुस्तान के अंदर आए थे। हम आपको ये भी बताते हैं, याद रखिएगा, जब साइमन कमीशन हुआ था तब उसके रूप में आए थे। ठीक है, तो क्लीमेंट एटली हमेशा याद रखिएगा। क्लीमेंट एटली जो बेसिकली थे, जब देश आज़ाद हो रहा था, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, तब वो यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर थे। तो अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ए इज़ अ करेक्ट आंसर बच्चा लोग, ए इज़ अ करेक्ट आंसर। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अपन लोग की स्क्रीन पर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि राजा राम मोहन राय वेंट टू द इंग्लैंड एज ए एम्बेसडर ऑफ मुगल एम्पर इन विच ईयर। मतलब राजा राम मोहन राय किस साल मुगल बादशाह के राजदूत के तौर पर इंग्लैंड गए थे। देखो यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या आती है, आप सभी को पता है, आगे चल कर के ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब ब्रिटानिया हुकूमत ने क्या किया, जितने हिंदुस्तान के जितने भी मुगल्स आगे चल कर के लोग आएंगे, वो सारे के सारे, आपको पता है, द बैटल ऑफ प्लासी, द बैटल ऑफ बक्सर के बाद पूरे हिंदुस्तान की कमर टूट जाएगी। अब वो लोग क्या करेंगे, वो हिंदुस्तान के जितने भी रूलर्स हैं सबको अपने अधीन कर लेंगे और उनसे कहेंगे काम करिए, अब आप राजकाज छोड़िए और आप ना हमारे पेंशनर बन जाइए, हम आपको पेंशन देंगे रेगुलरली। आपको हम क्या कर देंगे बच्चा लोग, हम जो है आपको पेंशन दिया करेंगे। आगे चलकर कितनी हालत खराब होगी राजा राम मोहन टाइम पर एक पर्सन की जिनका नाम है अकबर सेकंड। याद रखिएगा अकबर सेकंड, वो इतने बेचारे परेशान थे कि उनका मतलब रिन्यूमरेशन आ ही नहीं रहा था। तो उन्होंने क्या किया था बच्चा लोग, याद रखिए, इन द ईयर ऑफ 1831 में क्या किया था, राजा राम मोहन राय को एक एम्बेसडर के तौर पर बना करके मुगल एम्पर मतलब जो थे उन्होंने भेजा था इनको। ठीक है, तो याद रखिएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है आगे चल करके। देखो अकबर सेकंड की सैलरी नहीं आ रही थी, ठीक है, जो रिन्यूमरेशन था वो नहीं आ रहा था, उसके लिए भी गए। और साथ में बच्चा जो 1831 में जो गए थे, वो स्पेशल मिशन था सती को लेकर के। सती प्रथा, आपको पता है, सती प्रथा को मतलब जो है पूरी तरीके से रिमूव करने के लिए एक ऐसी प्रथा जिसके अंदर सबसे बड़ी ये थी बच्चा लोग, प्रॉब्लम यहाँ पर ये नहीं थी कि स्त्रियाँ जो है अपने पुरुष के साथ जल जाती थी, अपने आप को आत्मदाह कर लेती थी। द प्रॉब्लम इज दैट, सबसे बड़ी प्रॉब्लम उस समय क्या हुआ करती थी बच्चा, और अगर आज के हिसाब से अगर रिलेवेंस उसका देखें तो उस समय बचपन में शादियां हुआ करती थी। अब एक बच्चा जिसके गुड्डे गुड़ियों से खेलने की उम्र है, उसकी अगर शादी कर दोगे, थोड़े दिन के बाद अकस्मात डेथ अगर हो जाती है हस्बैंड की, तो फिर बच्चे की जो ज़िंदगी है बच्ची की, वो हमेशा इसी तरीके से रहती थी। तो मतलब ये बहुत ही बड़ा एकदम अभिशाप से आप मान सकते हो, अभिशाप से किसी भी तौर पर कम नहीं था। तो इस बात को जो है काफ़ी सीरियस लिया राजा राम मोहन राय, और कहा जाता है राजा राम मोहन राय ने बहुत पर्सनली अपने परिवार के अंदर सती प्रथा को बहुत करीब से देखा था, इसीलिए उन्होंने इस तरीके से बीड़ा उठार लिया और सती प्रथा को लेकर के वो लोग गए मुगल बादशाह के राजदूत के तौर पर इन द ईयर ऑफ 1831। इस बात को याद रखिएगा। सो नाउ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ये सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्यारे दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पर, फटाफट जल्दी से पढ़े। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए बच्चा लोग? क्वेश्चन कहता है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज द राइटर ऑफ द बुक सत्यार्थ प्रकाश। मतलब निम्न में से कौन सी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के लेखक, मतलब सत्यार्थ प्रकाश को किसने लिखा है। अब मेरी बात बड़ी गौर से समझिएगा, बड़ा प्यारा नाम है इनका। कौन है ये कोई और नहीं है बच्चा लोग, हमेशा ध्यान रखिएगा। इसका सी इज द करेक्ट आंसर, दयानंद सरस्वती। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश का मतलब होता है द लाइट, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, द लाइट ऑफ ट्रुथ, सत्य का प्रकाश, इसी को सत्यार्थ प्रकाश कहते हैं। तो ये बेसिकली दयानंद सरस्वती जी को द्वारा लिखी गई थी। एंड दिस बुक वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर ऑफ 1875
पब्लिश बाई तो आपको पता है दयानंद सरस्वती, और इन द ईयर ऑफ 1875। ठीक है बच्चा, याद रखिएगा। अच्छा, इस बुक का जो मेन एडिशन है वो हिंदी के अंदर लिखा गया है, इस बात को भी याद रखिएगा। कभी आजकल इससे भी बड़े अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ऑप्शन देगा आपको बंगाली में, ठीक है, और मराठी में, और आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो याद रखिएगा ये जो सेशन है वो हिंदी में लिखा गया है। ठीक है बच्चा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड द फर्स्ट फीमेल टीचर ऑफ इंडिया। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ये मुझे लगता है कि अभी तक कभी रिपीट भी नहीं हुआ है, इतना प्यारा क्वेश्चन है बच्चा लोग। इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा मुझे लगता है कि हो सकता है आपको डिस्ट्रैक्ट कर दे, लेकिन नहीं, आप अगर प्रेजेंट टाइम के अर्जुन हैं तो आप बिल्कुल अपने आप को लेकर के चले जाएंगे और इस मझधार से बाहर लेके जाएंगे बच्चा। पहली महिला शिक्षक, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अब योर ऑप्शंस आर एनी बेसेंट, सावित्रीबाई फुले, या फिर सरोजिनी नायडू, या फिर सरला देवी। देखो मेरी बात बड़ी गौर से समझिएगा, बड़ी गौर समझिएगा। एक पर्सन का नाम सुना होगा, मैं अक्सर उनके बारे में बात करता रहता हूँ, ज्योतिबा राव जो फुले है ना, मैंने कई बार आप लोगों से बात की होगी, ज्योतिबा राव फुले। तो ज्योति राव जो फुले हैं, इनकी वाइफ थी जिनका नाम था सावित्रीबाई फुले। याद रखिएगा क्या था नाम था, सावित्रीबाई फुले। और इनको कहा जाता है, इनको कंसीडर किया जाता है हिंदुस्तान की फर्स्ट फीमेल टीचर ऑफ इंडिया। ठीक है, ये बेसिकली अगर देखा जाए, शी फॉट द राइट्स ऑफ वुमन इन इंडिया। ठीक है, इन द ईयर ऑफ 1848। ओहो, ये तो बहुत पहले की बात है, 1857 से भी पहले की बात है। तो इन्होंने क्या किया था, देश को मतलब चारों तरफ पूरी तरीके से कवायद स्टार्ट हुई थी अंग्रेजों के खिलाफ, एक मुहिम स्टार्ट हुई थी। इसी मुहिम के समय पर इन्होंने गर्ल्स के लिए, लड़कियों के लिए पूना के अंदर, याद रखिएगा पुणे के अंदर बच्चा लोग क्या किया, गर्ल्स के लिए एक स्कूल खोला इन्होंने। ठीक है, और अपने हस्बैंड की हेल्प से, मतलब ज्योतिराव की हेल्प से इन्होंने गर्ल्स के लिए, गर्ल्स के एम्पावर के लिए एक बच्चा लोग क्या किया, ताकि उनका अपलिफ्टमेंट हो, वो एजुकेटेड हो और आगे बढ़े। तो मतलब वाकई ये बहुत ही अपने आप में बड़ी बात है, इसीलिए इनको कंसीडर किया जाता है। ये अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ये। ठीक है, पहली फर्स्ट लेडी जो है टीचर के नाम पर इन्हीं को जो है एडजस्ट किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। आंसर क्या यहाँ पर क्या है बच्चा, सावित्रीबाई फुले। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द राइटर ऑफ द बुक गुलाम गिरी। गुलाम गिरी आप समझते हैं ना, गुलाम गिरी। अब गुलाम गिरी का जो राइटर है बच्चा लोग, वो कौन है? योर ऑप्शंस आर ज्योतिबा फुले, बी.आर. अम्बेडकर, ई.वी. रामास्वामी, या फिर सी.वी. रमन पिल्लई। अब मेरी बात बड़ी गौर से समझिएगा। गुलाम गिरी से लग रहा है ना, गुलाम मतलब स्लेवरी सिस्टम, स्लेवरी बात हो रही बच्चा लोग, स्लेवरी। और ये लिखने वाले कोई और नहीं, ज्योतिबा फुले। याद रखिएगा, बहुत बड़े नेता थे। इनका टाइम भी 1872 है, और इन्होंने बेचा, हमेशा ध्यान रखिएगा, इन्होंने कहीं ना कहीं कास्ट को लेकर के, कास्ट को रिफॉर्म करने के लिए, आपको पता है कई सारे उसमें ये हुआ करता था, सप्रेस्ड लोग हुआ करते थे। ठीक है, उनको एम्पावर करने के लिए बच्चा लोग इन्होंने क्या किया, काफ़ी काम किया है। और बेसिकली इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अगर देखा जाए अफ्रीकन अमेरिकन मूवमेंट को लेकर के काफ़ी सोचा है, लॉजिक लगाया है, उसी तौर पर हिंदुस्तान के साथ चीज़ों को सामंजस्य बिठाया है। इन्होंने गुलामगिरी, यहाँ तक कि इन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी काफ़ी काम किया है। बहुत बड़े नेता हैं और इनका संबंध महाराष्ट्र से है, याद रखिएगा, महाराष्ट्र से मेरे प्यारे दोस्तों। और आता है क्वेश्चन यहाँ से। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोग इंटरेस्ट के साथ पढ़ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते बच्चा लोग हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आप लोगों की स्क्रीन पर, नाउ यू कैन सी दैट। What was the name of the first English ship that arrived to India? भारत पहुंचे पहले अंग्रेजी जहाज का क्या नाम था? मतलब ये तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन हो गया भाई साहब, ये कहाँ से, इस तरीके से कैसे क्वेश्चन आते हैं क्या? फटाफट जल्दी से मुझे बताएं, समझ में आ रहा है? यस और नो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फटाफट जल्दी से मुझे बताएं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो, अंग्रेजी जहाज का नाम क्या था? अब अंग्रेजी जहाज का नाम क्या था बच्चों, बड़े गौर समझिएगा। क्या वो एलिजाबेथ था, क्या वो टाइटेनिक था, क्या वो लाल ड्रैगन, रेड ड्रैगन, या फिर मैफूल? अब देखो, मैफ्लावर था या फिर रेड ड्रैगन था या फिर टाइटेनिक तो नहीं हो सकता, ये आपको भी पता और हमको भी पता, इतना तो आपको पता ही है। चलिए हम आपको सीधे आंसर इसका बता देते हैं, रेड ड्रैगन, लाल ड्रैगन। असल में द नेम ऑफ इंग्लिश शिप दैट अराइव्ड टू इंडिया वॉज रेड ड्रैगन। हिंदुस्तान के अंदर जो सबसे पहले जो आया बच्चा, उसका नाम क्या है? रेड ड्रैगन। द रेड ड्रैगन फॉट द पोर्तुगीज एट द बैटल ऑफ स्वाली। आपको पता है स्वाली का युद्ध हुआ था 1612 में। 1612 में हुआ था द बैटल ऑफ स्वाली। और इसी बच्चा लोग बैटल ऑफ स्वाली के अंदर क्या होता है, मतलब बहुत ज़बरदस्त तरीके से लड़ाई हुई थी दोस्तों। ठीक है, किन से? पुर्तगालियों से। और यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग को देखने मिली। हिंदुस्तान के अंदर एकदम एक पावर दूसरे को इनहेरिट कर रही है, इस चीज़ को देखने को मिला। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी जहाज़ का नाम क्या था? रेड ड्रैगन था। ठीक है, ड्रैगन चाइना ड्रैगन, इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं बच्चा लोग। विच एमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन मराठी लैंग्वेज? Sorry. Which among the following was the first newspaper in Marathi language? मतलब कौन सा मराठी भाषा में लिखा गया पहला अखबार है? बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं
और हमारे लिए थोड़ा नहीं बहुत बड़ा जीवन का दर्द बनते हैं। लेकिन बिल्कुल परेशान नहीं होना बच्चा लोग। अब मराठी न्यूज़पेपर कौन सा है सोचिए, दर्पण या फिर पुदारी या फिर नवशक्ति या फिर इंदु प्रकाश। अब इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, चलिए मैं सीधे बता ही देता हूँ, दर्पण इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चा, हमेशा ध्यान रखिएगा। टाइम होता है 1930, 19 नहीं तो बहुत आगे हो जाएगा, 1832। ठीक है, 1832 होता है। ठीक है, बाल शास्त्री जी हुआ करते थे, उन्होंने एक वीकली न्यूज़पेपर चलाया था। वीकली वीकली मतलब साप्ताहिक एक न्यूज़पेपर चलाया बच्चा लोग, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है दर्पण। और इसको चलाया गया था, ये फर्स्ट मराठी लैंग्वेज में लिखा जाने वाला अखबार है। ठीक है, याद रखिएगा, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, आता है कई बार और हमारे लिए परेशानी का सबब बन जाता है। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अपन लोगों की स्क्रीन पर। नेक्स्ट ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, डूरंड लाइन वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर। देखिए डूरंड लाइन, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा डूरंड लाइन है क्या। चलिए सबसे पहले काम करते हैं, हम सबसे पहले आंसर को ही देख लेते हैं ताकि आगे चलकर किसी भी तरीके का कोई भी कंट्राडिक्शन ना हो। देखिए डूरंड लाइन कौन से ईयर में किया गया, तो याद रखिएगा 1893। इट इज अ करेक्ट आंसर, डी। क्लियर है, 1893 मतलब डी इज अ करेक्ट आंसर। डूरंड लाइन बेसिकली होती क्या है, अगर उस समय अगर देखा जाए तो भारत और अफगानिस्तान को लेकर के थी। ठीक है, बहुत पहले की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन थोड़े समय के बाद चूंकि पाकिस्तान एक अलग बन जाएगा, हिंदुस्तान से अलग हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है प्रेजेंट टाइम पर अगर हम लोग बात करें तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान, अफगान मतलब अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों के बीच में जो लाइन है बच्चा, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, डूरंड लाइन। ठीक है, तो याद रखिएगा जो लाने वाले थे, जो मार्क किया गया था जिनके द्वारा, उनका नाम था सर मॉर्टिमर डूरंड। ठीक है, बिटवीन द अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। तो कौन सी ईयर में किया गया था बच्चा, हमेशा ध्यान रखिएगा 1893। 1893 इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, बेहतरीन। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अपन लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन कहता है कि द कार्टर सिस्टम विद रेफरेंस टू नेवल ट्रेड वाज यूज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। नौसैनिक व्यापार के संदर्भ में जो कार्टर्स प्रणाली है, उसका उपयोग निम्न में से किसके द्वारा किया गया था। अब किसके द्वारा किया गया था, क्या वो डचों के द्वारा किया गया, क्या वो फ्रेंच के द्वारा किया गया, क्या वो इंग्लिश के द्वारा किया गया, या फिर पुर्तगालियों के द्वारा किया गया। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर बच्चा लोग क्या होना चाहिए, फटाफट जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दें आप सभी लोग। इस क्वेश्चन का आंसर दें बच्चा लोग, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। कार्टर सिस्टम बताएं फटाफट किसके द्वारा, तो याद रखिएगा हमेशा डी इज अ करेक्ट आंसर, पुर्तगालियों मतलब पोर्तुगीज के द्वारा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कार्टर सिस्टम आप लोग सभी लोगों को पता है एक नेवल ट्रेड है, नौसेना द्वारा किया गया एक नेवल ट्रेड है बच्चा, जिसे लाइसेंस या फिर पास इशू करते थे। ठीक है, कौन करता था, पोर्तुगीज करता था। इंडियन मतलब हिंदुस्तान के, कितनी बड़ी बात है, कितनी वर्चस्व वाली बात है। 1498 में आए थे पुर्तगाली और उन्होंने वो जानते थे, उन्होंने साफ साफ ये बोला था कि हिंदुस्तान के ऊपर वही शासन करेगा जो हिंद महासागर के ऊपर शासन करेगा। तो बताइए उन्होंने हमारे यहाँ पर जो है चीज़ों को, लोगों को लाइसेंस देना शुरू कर दिया बच्चा लोग। तो आगे चल करके सिमिलर यही सिस्टम ऑक्यूपाई करेगी ब्रिटानिया हुकूमत भी। ठीक है, फिलहाल तो यहाँ पर जो सबसे पहले यूज़ किया था, ये पूछा गया तो किसने किया था, जाहिर सी बात है पुर्तगाल आए पहले, सबसे पहले पुर्तगाली थे इन द ईयर ऑफ 1498। ये तो काफ़ी 1608 में आएंगे, तो हुजूर आते वाते बहुत देर कर दी। ठीक है, तो दैट्स वाई। नेक्स्ट अपन लोग आते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बच्चा लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चा। मतलब निम्न में से किसे भारतीय शिक्षा के मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है। अब क्या वो वुड डिस्पैच है, क्या वो सैडलर कमीशन है, क्या वो इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 है, या फिर रॉले कमीशन है। अब देखिए आप थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, डेफिनेटली हो रहा होगा और होना भी चाहिए बच्चा। सबसे पहले आपको आंसर बता देता हूँ, आंसर है आपका ए, वुड डिस्पैच इज अ करेक्ट आंसर। अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसको लाने वाले जो पर्सन थे, जिनका नाम था लॉर्ड चार्ल्स वुड। ठीक है, ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये हिंदुस्तान के अंदर आएंगे और उन्होंने एक स्प्रेडिंग एजुकेशन इन इंडिया, हिंदुस्तान के अंदर एक अलग तरीके का कॉन्सेप्ट लेकर के आए। और बेसिकली जो कॉन्सेप्ट था, इसको लाने वाला, डिस्पैच करने वाला जो पर्सन था, उसका नाम लॉर्ड डलहौजी है। ये वही लॉर्ड डलहौजी बच्चा लोग जिसको हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या फिर राज्य की हड़प नीति के नाम से जानते हैं, जिसने सतारा, ठीक है, जिसने आपका जो है झांसी जैसे कई राज्यों को हड़प लिया था। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया बच्चा लोग, इन्होंने प्राइमरी स्कूल में वर्नाकुलर लैंग्वेजेस को पूरी तरीके से रोक दिया था। ठीक है, तो इन्होंने बोला था कि नहीं साहब, एंग्लो वर्नाकुलर होना चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं इंग्लिश की जो लैंग्वेज है उसको काफ़ी ज़्यादा प्रोपोगेट करने की बात की, इसीलिए इसको वुड डिस्पैच कहा जाता है। ठीक है, वुड डिस्पैच। ठीक है बच्चा, तो याद रखिएगा ए इज अ करेक्ट आंसर, वुड डिस्पैच इज अ करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं हम लोग
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आप लोगों की स्क्रीन पर। नाउ यू कैन सी दैट हु अमंग द फॉलोइंग वाज वर द फाउंडर ऑफ द मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन। मतलब निम्न में से कौन महानगरीय संस्थान के संस्थापक थे। देखो मेट्रोपॉलिटन देख रहे हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क आपने पढ़ा होगा अगर कंप्यूटर के अंदर तो मैन आता है, राइट ना। तो उसी तरीके से ये मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन के संस्थापक कौन थे। ये बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा और काफ़ी बार एग्जाम्स में आता भी है। तो कौन थे बच्चा लोग, एक बात चलिए मैं आपको बता देता हूँ। मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन जो है वो फाइंड आउट किया था 1872 में, किसके द्वारा, ठाकुरदास चक्रवर्ती और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी दोनों के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा। आगे चल करके 1917 में इसको रिनेम किया गया और इसका नाम रखा गया विद्यासागर कॉलेज, ठीक है, याद रखिएगा। ये हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहला फर्स्ट प्राइवेट कॉलेज, ये भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फर्स्ट प्राइवेट कॉलेज के नाम से बच्चा लोग अगर किसी को जाना जाता है तो हमेशा ध्यान रखिएगा इसी को जाना जाता है, ठीक है। और आगे चल करके स्वामी विवेकानंद जैसे लोग इन्हीं स्कूलों से पास होके जाएंगे, तो मतलब सो नाउ वी कैन से दैट द स्वामी विवेकानंद वाज अ नोटेबल एलुमनाई ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉलेज, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया बच्चा, यहाँ पर दो नाम आपको दिखाई दिए, एक ठाकुरदास और एक ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी, IC विद्यासागर। तो ये दोनों के दोनों नाम बच्चा लोग यहाँ पर दिखाई देते हैं आपको, और ये दोनों के दोनों हैं पूरी तरीके से करेक्ट। तो अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन सी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चा लोग, सी इज अ करेक्ट आंसर। सी पूरी तरीके से क्या है, करेक्ट आंसर है यहाँ पर। चलिए बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आप लोगों की स्क्रीन पर। द पोर्तुगीज बिल्ट देयर फर्स्ट फोर्ट्रेस इन इंडिया एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला किला निम्न में से किस स्थान पर बनाया। ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, पता है फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, क्या आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का। योर ऑप्शंस आर कोचीन, गोवा, अंजदीव या फिर कैन्नौर। अब बताइए फटाफट क्या होना चाहिए बच्चा। चलिए सबसे पहले मैं आपको आंसर बता देता हूँ। गोवा इज अ करेक्ट आंसर, गोवा इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगर अपन लोग हम लोग यहाँ पर देखें बच्चा लोग, तो करीब बेसिकली अगर देखा जाए ओवर अ पीरियड ऑफ 450 ईयर्स पुर्तगालीज बिल्ट मैनी फोर्ट्स राइट इन गोवा। और बेसिकली गोवा में बनाने के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन था, ये मैरीटाइम। बेसिकली बच्चा लोग ये क्या करते थे, मैरीटाइम का मतलब ये पूरा का पूरा नौसैनिक समुद्र के ऊपर जो है अपना जलवा रखना चाहते थे। क्योंकि मैंने क्या कहा थोड़ी देर पहले, मैंने स्टेटमेंट बोला था, ये शायद जानते थे इस बात को कि हिंदुस्तान पर वही बच्चा लोग शासन करेगा जिसका शासन हिंद महासागर के ऊपर होगा। शायद इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते थे और इसीलिए उन्होंने गोवा, हमेशा याद रखिएगा, गोवा कहाँ पर, गोवा के अंदर अपना पहला किला बनाया। कई सारे किले बनाए थे लेकिन सबसे पहला किला बनाने का जो खिताब है वो भी बच्चा लोग जाता है कहाँ पर, गोवा। गोवा के ऊपर असल में पुर्तगालियों की कुछ ज़्यादा ही, आपको पता है ना, अल्बुकर्क नाम का पर्सन क्या करेगा, गोवा जैसे घूमने के लिए जाएगा और गोवा उसे इतना अच्छा लग जाएगा कि वो बीजापुर के सुल्तान से, सोचिए लॉजिक लगाइए, होमवर्क है आपको, बताइएगा बीजापुर के सुल्तान से लिया था क्या या फिर गोलकुंडा से लिया था क्या नाम था, आदिल शाह था या यूसुफ आदिल शाह था, या दोनों एक ही है, ठीक है। चलिए खैर फिलहाल तो इसने गोवा को पूरी तरीके से अल्बुकर्क नाम के इनके पुर्तगाली गवर्नर ने छीन लिया था, ठीक है। इन क्वेश्चंस के आंसर आप लोग चैट पे दीजिएगा, मैं देखूंगा बाद में। क्वेश्चन आ गया बच्चा लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव द चार्टर टू द ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर द मोनोपोली ऑफ द ईस्टर्न ट्रेड इन 15 ईयर्स इन 1600। मतलब कौन ऐसा था जिसने बोला कि जाओ बेटा हिंदुस्तान के अंदर नहीं पूरे ईस्ट के साथ आप व्यापार करिए और हमारा आशीर्वाद आपके साथ है, मतलब हम आपके साथ हैं। अब ये कहने वाला कौन था, क्वीन विक्टोरिया, क्वीन एलिजाबेथ, जेम्स प्रिंसेप या फिर ओलिवर क्रॉमवेल। अब ये कौन थे पर्सन बच्चा। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो याद रखिएगा क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ये थी, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। हमको पता है कई बार एग्जाम में आता भी बच्चा लोग, इन्होंने स्टार्टिंग में 15 ईयर के लिए दिया गया, बाद में इसको अनलिमिटेड टाइम के लिए क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। लेकिन स्टार्टिंग में बच्चा लोग हमेशा ध्यान रखिएगा 15 ईयर इज अ करेक्ट आंसर, ओके। सो हाँ 1908 में हिंदुस्तान के अंदर आएंगे ट्रांजिट पॉइंट पर, और आप सभी लोग जानते हो हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहली फैक्ट्री बनाएंगे सूरत के अंदर, और फिर उसके बाद में अपना बिजनेस एक्सपेंड करते चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आप लोगों की स्क्रीन पर। ये क्वेश्चन जो है बच्चा लोग मराठा सुल्तनत से जुड़ा हुआ है। इस क्वेश्चन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेशवाज वॉज ऑल्सो नोन एज नाना साहिब। मतलब इनमें से किस पेशवा को नाना साहिब के नाम से भी जाना जाता है। योर ऑप्शन आर बालाजी बाजीराव, बाजीराव फर्स्ट, बालाजी बाजीराव, माधवराव फर्स्ट या फिर बाजीराव सेकंड। अब नाना साहब कौन है, अब इन्हीं लोगों में से हैं चीते की चाल बाज की नज़र, ठीक है, तो वो अलग है कॉन्सेप्ट। यहाँ पर नाना साहिब के नाम से किसको जाना जाता है, हमेशा ध्यान रखिएगा बालाजी बाजीराव को। किसको, बालाजी बाजीराव इज करेक्ट आंसर। बालाजी बाजीराव जो पेशवा थे वो
सॉरी, 1720 से लेकर के 1761 तक रहे, याद रखिएगा। मतलब इनका पूरी तरीके से जो है शासनकाल है ये, मतलब जीवन नैया है इनकी। मराठा एम्पायर को भी इन्होंने भी एक काफ़ी एक नींव देने की कोशिश की बच्चा लोग, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला इनको, नाना साहेब। एक बात और याद रखिएगा, वो नाना साहेब नहीं है जो कानपुर के बिठूर वाले नाना साहेब हैं, वो अलग है, ध्यान रखिएगा इस बात को। जिन्होंने कानपुर को मतलब जो है लीड किया था, कहाँ पर, याद है कुछ, याद है, ऑफ कोर्स याद होगा, द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857, जितेंद्र सर, वो वाले नाना साहब नहीं है, ये अलग है, ये नाना साहिब अलग है, ठीक है। तो याद रखिएगा, असल में ये आगे चल करके आप लोग जानते हैं बालाजी बाजीराव, ये फादर है किनके, बाजीराव प्रथम के, ठीक है बच्चा। तो याद रखिएगा, और इनका जो मतलब टेन्योर है वो छत्रपति जी के मतलब क्या है संरक्षण में रहता है, और बहुत ही अजब तरीके का इन्होंने एकदम जो काफ़ी इन्होंने अपने 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 पूरे एम्पायर को जो है एक नई दिशा देने का काम किया बच्चा लोग। सो इस क्वेश्चन के हिसाब से मुझे लगता है आप लोग समझदार होंगे। भाई बिल्कुल आपने करेक्ट कर दिया होगा, बालाजी बाजीराव, बी इज़ अ करेक्ट आंसर बच्चा लोग, बी इज़ अ करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अपन लोग की स्क्रीन पर। क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मार्क्स द फर्स्ट डिसीजिव मिलिट्री सक्सेस ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। मतलब निम्न में से कौन भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली निर्णायक सैन्य सफलता का प्रतीक है। अब क्या है ये, बैटल ऑफ बक्सर, द बैटल ऑफ प्लासी, द बैटल ऑफ वांडीवोश, द बैटल ऑफ चिलियानवाला। अब मेरी बात बड़ी गौर से समझिएगा, इसने क्या बोला है, ईस्ट इंडिया कंपनी की निर्णायक। अब यहीं पर आपको रुक जाना है बच्चा, एक बात याद रखिएगा, द बैटल ऑफ प्लासी 1757, आपको पता है बंगाल के नवाब लड़ाई लड़ेंगे, ज़बरदस्त तरीके से लड़ेंगे, जीतना चाहिए था बेचारे नवाब को, लेकिन नहीं जीत पाएंगे, हार जाएंगे बच्चा लोग। आगे चल करके बैटल होगा 1764 का, 1764 कहाँ पर, द बैटल ऑफ बक्सर, द बैटल ऑफ बक्सर। अब बैटल ऑफ बक्सर में बेटा हमेशा ध्यान रखिएगा, इसीलिए कहा जाता है कि हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले जो मोहर लगाने का काम किया था तो बैटल ऑफ प्लासी ने किया, क्योंकि इसके अंदर क्या हुआ, एक बहुत बड़ा जो है साम्राज्य जिसे बंगाल कहते हैं वो इसके अंदर मिल गया, उसको इन्होंने अपनी शक्ति से छीन कर दिया, लेकिन उस पर पूरी तरीके से मोहर मारने के ऊपर उसको पूरी तरीके से काबिज करने का जो काम किया बच्चा लोग, उस पर हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर मैं सही शब्दों में अगर बोलूं तो कदम रखने का काम 1757 ने किया, लेकिन उस पर मोहर लगाने का बच्चा लोग काम किसने किया, 1764 द बैटल ऑफ बक्सर में। तो यहाँ पर बोल रहा है ना, एग्जाम में बोला निर्णायक सैन्य सफलता, तो हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चा लोग, निर्णायक सैन्य सफलता की अगर बात की तो 1764 इज द करेक्ट आंसर, द बैटल ऑफ बक्सर। ध्यान रखिएगा बिल्कुल। फिर वैंडी वॉश लगाओ, ठीक है, वॉन्डी वॉश में तो आपको मैंने एक देसी तुक्का भी बताया था, वॉन्डी वॉश का मतलब वॉश कर देना, मतलब वॉश कर दिया, मतलब धो दिया, ठीक है, किसको, फ्रांसीसियों को, किसने, अंग्रेजों ने, ठीक है, वो नहीं है, प्लासी भी नहीं है, ठीक है, फिर प्लासी लगा के चले आओ, मैंने आपको रीजन बता दिया, बट वाई, ठीक है बच्चा लोग। सो नाउ योर बक्सर इज अ करेक्ट आंसर, बक्सर इज अ करेक्ट आंसर बच्चा लोग। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अपन लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन कहता है कि सर चार्ल्स नेपियर रिप्लेस्ड विच ऑफ द फॉलोइंग एज द ब्रिटिश रेजिडेंट ऑफ सिंध। मतलब सर चार्ल्स नेपियर थे, इन्होंने सिंध के ब्रिटिश निवासी के रूप में किसकी जगह ली। तो याद रखिएगा, ये भी थोड़ा सा मतलब घुमा हुआ क्वेश्चन है जो कभी कभार आ जाता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को आंसर इसका बता दूं, ये जेम्स क्यूटरम यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर है बच्चा लोग। जेम्स क्यूटरम वॉज द सन ऑफ बेसिकली अगर देखा जाए बेंजामिन क्यूटरम, और बेसिकली ये हिंदुस्तान के अंदर थे, इन्होंने काफ़ी मतलब जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है मतलब पॉलिसीज़ को इम्पोज किया था, और बेसिकली अगर देखा जाए सिंध में नेपियर की जगह पर यही आए थे, ठीक है। तो जेम्स आपका क्वार्टर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर आप लोग सर जॉन जो है कारने लगा दो, या फिर आयरकूट को खैर नहीं लगाना, आयरकूट ने काफ़ी अच्छा मतलब इसने भी एक अच्छी डायरेक्शन दी थी अंग्रेजों को। लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से बच्चा लोग बी इज़ द करेक्ट आंसर, बी इज़ द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, बैठते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चा लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अपन लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट ट्राइबल ग्रुप विद रोज अगेंस्ट द ब्रिटिश। मतलब उस पहले आदिवासी समूह का नाम बताइए जिसको हमें सबसे पहली बार अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा हुआ। अब कौन सा था ये, कोलोरियन, मुंडास, खासी या फिर संथाल्स। इस क्वेश्चन का आंसर दे बच्चे, ये कुछ और नहीं बच्चा लोग, ये खासी है, याद रखिएगा, सी इज करेक्ट आंसर। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। गारो खासी जयंतियाँ याद आ रहा है, गारो खासी जयंतियाँ याद आ रहा है, बिल्कुल आ रहा होगा। मेघालय की 3 बड़ी चोटियाँ जितेंद्र सर, जिनकी वजह से दुनिया का सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो रेनफॉल होता है वो वहीं पर होता है बच्चा लोग, ठीक है। तो याद रखिएगा ये वही गारो खासी जयंतियाँ हैं। तो अगर हम देखा जाए तो एंग्लो खासी वार आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, 1829 से लेकर के 1833 तक का जो टाइम है बच्चा लोग, वो इनके खून से रंगा हुआ है इतिहास पूरी तरीके से। तो इस तरीके से जो आंसर मिलता है बच्चा लोग, पहला आदिवासी ग्रुप जो अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा हुआ, इट वॉज खासी, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिएगा खासी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन।
आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे क्वेश्चन से आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चा लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ लीडर ऑफ गडकरी रिवोल्ट। गडकरी, नितिन गडकरी, ऐसे रिलेट किया करो यार। अब गडकरी से रिलेटेड कौन सा इनमें से रिवोल्ट है बच्चा? अब देखिए ऑप्शन क्या होना चाहिए, क्या ये पौंड सावंत है, या फिर बिरसा मुंडा है, या फिर तीरथ सिंह है, या फिर दजी कृष्णा पंडित है। अब देखिए मैं यहाँ पर सीधे बता देता हूँ आपको आंसर बिना किसी कंट्राडिक्शन के बच्चा लोग। दजी कृष्णा पंडित इज अ करेक्ट आंसर, पूरी तरीके से डी इज अ करेक्ट आंसर बच्चा लोग। गडकरी रिवोल्ट हैपेंड इन द ईयर ऑफ 1844, 1844 में ये बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था बच्चा लोग। कोल्हापुर, आपको पता कोल्हापुर, आपको ये भी पता है बच्चा लोग कोल्हापुर शोलापुर किधर है? महाराष्ट्र के अंदर है जितेंद्र सर, महाराष्ट्र के अंदर है बच्चा, ठीक है। और वहीं पर ये रिवोल्ट हुआ था और बेसिकली जो गडकरी लोग हैं उनके द्वारा किया गया। जो मेन लीड में जो लीडर थे बच्चा लोग, उनका नाम था दजी कृष्णा पंडित। ओके प्यारे दोस्तों, कन्फर्म हुआ दोस्तों। सो अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन डी इज अ करेक्ट आंसर। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अपन लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन कहता है किंग जॉर्ज फिफ्थ विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वायसराय। मतलब किंग जॉर्ज जब पंचम भारत आए तब किस वायसराय के शासन काल में उन्होंने भारत का दौरा किया? क्वेश्चन का आंसर दे भाई जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दे। अब देखिए वो कौन थे? क्या वो लॉर्ड हार्डिंग्स थे? सोचिए, लॉजिक लगाइए। क्या वो लॉर्ड हार्डिंग्स थे, क्या वो लॉर्ड मेयो थे, क्या वो रिपन थे, या वे कर्जन थे? अब मेरी बात बड़ी गौर से समझिएगा बच्चा लोग, बड़े ही गौर से समझिएगा, चीज़ों को समझिएगा। इसमें है क्या बच्चा? अगर हम बात करें तो बिल्कुल यहाँ पर लॉर्ड हार्डिंग्स इट इज़ अ करेक्ट आंसर। इन्हीं के समय पर जॉर्ज पंतम भारत आए और इन्होंने बेसिकली हिंदुस्तान के अंदर इनका ज़बरदस्त तरीके से बच्चा लोग क्या किया गया, स्वागत किया गया। और काफ़ी इन्होंने हिंदुस्तान को मतलब जो है काफ़ी घूमा और इनके स्वागत में हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने बच्चा लोग कई बार हम लोगों ने क्या किया, इन सारी चीज़ों को जस्टिफाई किया। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो गया, लॉर्ड हार्डिंग्स इज अ करेक्ट आंसर, ए इज अ करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ए इज अ बच्चा लोग करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड फादर ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, कई बार मैंने इसको क्या किया है, थोड़ा सा मतलब कई बार किया भी है, ठीक है, कई बार मैं इसको लेकर भी आया हूँ, लेकिन आज फिर यही से रिलेटेड क्वेश्चन जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है, बड़ी आराम से देखिए आप, ठीक है। ओके, अब देखिए समझिएगा, स्थानीय सुशासन का जनक, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, फादर ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब होता है जहाँ पर जो लोकेलिटी के जो लोग हैं उन्हें ज़्यादा पावर दी जाए, ठीक है, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स वाला जो मैथड्स होता है बच्चा लोग, हम लोग उसको बोल सकते हैं कि फादर ऑफ द लोकल, मतलब वही लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है। हिंदुस्तान के अंदर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के पीछे एक देवता तुल्य पर्सन का नाम आता है जिसका नाम होता है लॉर्ड रिपन। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है लॉर्ड रिपन। इन्होंने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को इन द ईयर ऑफ 1882 के अंदर लेकर के आए। यही वो पर्सन है जिनके समय से पहली बार कॉन्टिन्यूसली जनगणना, वैसे तो लॉर्ड मेयो 1872 से हुई है, लेकिन कॉन्टिन्यूसली बच्चा लोग मतलब हर 10 साल के ऊपर करना जो सुनिश्चित हुआ है वो 1881 के अकॉर्डिंग हुआ है। तो वो लॉर्ड रिपन का ही शासनकाल है, याद रखिएगा। स्थानीय सुशासन का भी जनक कहा जाता है, इसीलिए फादर ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अपन लोग इनको कहते हैं। और बहुत ही बेहतरीन थे यार, इन्होंने काफ़ी जो है हाईएस्ट एंड नोबल प्रिंसिपल्स बनाए थे पॉलिटिक्स को लेकर के। और कहा भी जाता है कि आगे चल करके व्हाइट म्यूटनी नाम का जो वर्ड आएगा उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल लॉर्ड रिपन ही है। अचानक जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और वो सब लोग क्या करेंगे, बुला लेंगे कि काम करो भाई, तुम हिंदुस्तान के लिए कुछ ज़्यादा ही सगे बन रहे हो, तुम आ जाओ बेटा वहाँ से, और इनको बुला लिया जाएगा। कहा जाता है जो रिपन जा रहे थे तब लोगों की आंखों में आंसू थे। देखो रिपन और लिटन ये दोनों नेम सेम लग रहे हैं, असल में एक दूसरे के बाद आएंगे। जैसे नाम मैंने यहाँ पर लिया हुआ है ना, इसी तरीके से लॉर्ड लिटन पहले आएगा, रिपन बाद में आएगा। लिटन जितना अच्छा इंसान है, जितना प्लस है उतना ही नहीं, थोड़ा सा उल्टा कर दिया मैंने। लॉर्ड लिटन जितना निगेटिव आदमी है, जितना नालायक है, उतना ही देवता तुल्य आदमी है, पॉजिटिव है रिपन। ये एक ऐसा पर्सन है लिटन, निगेटिव मतलब वर्नाकुलर एक्ट पास करेगा, ये क्या करेगा, वर्नाकुलर एक्ट को रद्द कर देगा, मतलब अच्छा है। वर्नाकुलर एक्ट का मतलब समझते हो ना, मतलब कोई भी देसी लैंग्वेज, मतलब देसी लैंग्वेज वाले लोग जो है आपने देखा होगा, कभी मराठी में लिख दिया, अवधी में लिख दिया, कुछ भी नहीं लिख सकते, उनको कहीं ना कहीं एक बंदिशों के अकॉर्डिंग लेकर के आया गया। लेकिन रिपन ने सबको हटा दिया, समझ रहे हैं। वोट डालने की एज लिटन ने बढ़ा दी, रिपन ने कम, मतलब जितने नालायक काम इसने किए, सी ने डी ने उसको कम करता चला गया। मैंने ना निगेटिव पॉजिटिव बना दिया। तो याद रखिएगा, नाम देखने से भी आपको एकदम भाई जैसी फीलिंग आती है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चा लोग, ये दोनों लोग थे लिटन रिपन लिटन, ठीक है बच्चा, ये कंफर्म हो गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अपन लोगों, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा,
कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? स्थानीय सुशासन का जनक बिल्कुल सही है, पॉजिटिव इंसान है जिसका नाम है लॉर्ड रिपन। रिपन दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा, रिपन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टू इंडिपेंडेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान वर क्रिएटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। भारत और पाकिस्तान के दो स्वतंत्र राज्य निम्न में से किसके द्वारा बनाए गए? अब ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है भाई साहब। मतलब हिंदुस्तान के दो पार्ट किए जाएंगे, एक जो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है और बेसिकली मैं इसको मैप के थ्रू बता देता हूँ, और एक वो एरिया जो सिंध प्रांत और कहीं ना कहीं ये मतलब इधर का जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, जो कभी 1905 में अंग्रेजों के द्वारा अलग किया गया था, जिसकी कैपिटल ढाका बनी थी। ये दोनों मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं, इनको अलग करके बनाया जाएगा पाकिस्तान। इसको एक नाम दिया जाएगा, बच्चा लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, ईस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाक। और ये आपका वेस्ट पाक, हमेशा ध्यान रखिएगा, वेस्ट पाक मतलब वेस्ट पाकिस्तान। आगे चल करके आपको पता है इन द ईयर ऑफ 1971 एक मुक्ति संग्राम होगा और यही ईस्ट पाकिस्तान आगे चल करके क्या बन जाएगा? बांग्लादेश के नाम से बन जाएगा। ठीक, तो रिश्ते में हमारा कौन लगता है? ये हम इसके दादाजी लगते हैं। ठीक है इसी तरीके से याद रखिएगा बच्चा लोग। तो अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो भारत और पाकिस्तान के दो स्वतंत्र राज्य तो किसके द्वारा बनाए गए थे बच्चा? सोचिए, लॉजिक लगाइए भाई, लॉजिक लगाइए। कितने मतलब किसके द्वारा बनाए गए? तो हमेशा ध्यान रखिएगा, डी इज द करेक्ट आंसर, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। ठीक है, याद रखिएगा, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। हालांकि रिस्पॉन्सिबल माउंटबेटन प्लान था, MBP माउंटबेटन प्लान 3 जून। ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन जो किसके द्वारा किया गया? तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, हमेशा याद रखिएगा, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का होगा तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा बच्चा। इसी में बोला गया था, ठीक है, ऑन डेटेड ऑफ जुलाई 18 1947 में बोल दिया था कि दो सेपरेट कंट्री होंगे, एक का नाम पाकिस्तान होगा और एक का नाम हिंदुस्तान होगा। अंग्रेजों को डर था सॉरी अंग्रेजों को बच्चा लोग डर था, अंग्रेजों को थोड़ा नहीं, अंग्रेजों को बहुत बड़ा डर था कि कहीं हिंदुस्तानी आगे चल करके पाकिस्तान को अलग करे ना करे। तो इसीलिए बच्चा लोग 14 अगस्त 1947 की रात को सबसे पहले पाकिस्तान अलग किया गया, उसके बाद जिसको अलग किया गया उसका नाम हिंदुस्तान है। ओके बच्चा लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अपन लोग की स्क्रीन पर। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन वॉज फाउंडेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना निम्न में से किसने की थी? अब योर ऑप्शंस आर बच्चा लोग, योर ऑप्शंस आर द्वारका नाथ टैगोर, या फिर विलियम एडम, ठीक है, या फिर दादा भाई नौरोजी, या फिर जगन्नाथ शंकर सेठ। बता फटाफट, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए बच्चा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दे भाई। द्वारका नाथ टैगोर, विलियम एडम, दादा भाई नौरोजी, या फिर जगन्नाथ शंकर सेठ। फटाफट मुझे बताएं, इस क्वेश्चन का आंसर दे बच्चा लोग, क्या होना चाहिए? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए बच्चा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। ईस्ट इंडिया, देखो ईस्ट इंडिया कंपनी मत कर देना, ईस्ट इंडिया कंपनी मत कर देना। ये क्या है? ये क्या है बच्चा लोग? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है। ठीक है, अगर हम लोग इसको डिस्कस करें बच्चा, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को लाने वाले कंपनी, मैं बार बार कहता हूँ ईस्ट इंडिया कंपनी मत कर देना। ईस्ट इंडिया कंपनी इट्स अदर थिंग और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इट्स अदर थिंग। ठीक है, दोनों में थोड़ा नहीं धरती और आसमान का फर्क है बच्चा लोग, जो अपन लोगों को यहाँ पर दिखाई देता है। ईस्ट इंडिया जो एसोसिएशन है आपका बच्चा, हमेशा ध्यान रखिएगा, दिस एसोसिएशन वॉज फाउंडेड बाई मिस्टर कौन होगा? दादा भाई नौरोजी। हमेशा ध्यान रखिएगा, यही पर्सन थे जिन्हें ग्रांड ओल्ड मैन कहा जाता है। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है देश को एक नई डायरेक्शन में देने में। नरम दल के नेता थे, हालांकि गरम दल के नेता नहीं थे, लेकिन फिर भी याद रखिएगा, फिर भी इनका कंट्रीब्यूशन है भाई। नरम दल के बहुत बड़े नेता थे, ठीक है, ग्रांड ओल्ड मैन कहा जाता है। भारत को लेकर के इन्होंने ड्रेनेज थ्योरी जो दी थी, उससे मतलब शॉक्ड कर दिया था कि अंग्रेज हमारा दोहरे तरीके से हमारा क्या कर रहे हैं, हमें मतलब हमारे सिस्टम को चूस रहे हैं। ये कहने वाले, ये बताने वाले जो पहले पर्सन थे बच्चा लोग, हमेशा ध्यान रखिएगा, कौन थे? दादा भाई नौरोजी। सो नाउ योर दादा भाई नौरोजी, इट इज़ अ करेक्ट आंसर। ओके, ठीक है, ये चीज़ें क्लियर होगी दोस्तों, ये चीज़ें पूरी तरीके से क्लियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है अपन लोगों के स्क्रीन पर, और क्वेश्चन कहता है, अब बस थोड़ी देर में ही कंक्लूड करेंगे हम इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉर वॉज कंक्लूडेड विद द ट्रीटी ऑफ सिंचुला। अब यहाँ पर एक बात बताइए, आप सोचिए, जो सिंधुला को जगह सिंचुला बोलते हैं, कि संधि कहाँ पर हुई? तो याद रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो संधि है बच्चा लोग, ये भूटान वॉर से रिलेटेड। कहाँ से? भूटान वॉर से। भूटान वॉर बेसिकली यहाँ पर अगर देखा जाए तो भूटानी आर्मी थी, ठीक है, और ज़बरदस्त तरीके से उस समय ब्रिटानिया हुकूमत का शासन हुआ करता था। तो इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई, और लड़ने के बाद बेसिकली अगर देखा जाए तो काफ़ी ब्रिटिशर्स ने बहुत बड़ा पार्ट्स, उस समय करीब दियोथांग के आसपास का जो एरिया था,
वो क्या किया, इनको रिटर्न कर दिया और साथ में एनुअल सब्सिडी ले ली, करीब 50,000 रुपीज़ के आसपास इनसे पैसा लेना जो है मान किया इन्होंने। ओके प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर अनुशीलन समिति वॉज एस्टैब्लिश। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे दोस्तों, अनुशीलन समिति की स्थापना किस वर्ष हुई। अब देखो यहाँ पर ऑप्शंस अगर बच्चा लोग अगर हम देखें तो पता चलता है क्या वो 1900 है, 1901 है, 1902 है या 1905 है। इसमें बच्चा लोग अगर हम लोग देखें, इसमें अगर दोस्तों अगर हम लोग देखें तो अनुशीलन समिति बहुत इंपॉर्टेंट समिति है, आता है एग्जाम में, ठीक है। और कब हुई, बहुत ही कहा जाता है कि उस समय की अगर कॉन्टेम्परेरी हिस्टोरियंस के हिसाब से देखें तो बहुत ही काफ़ी अग्रेसिव थी ये, ठीक है, काफ़ी अग्रेसिव थी, काफ़ी मतलब अंग्रेजों की नाक में दम करके रखा हुआ था। और कौन सी ईयर में इस्टेब्लिशमेंट हुआ तो हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चा लोग, 1902 इज़ द करेक्ट आंसर, 1902 इज़ द करेक्ट आंसर बच्चा लोग। ओके दोस्तों, ये करेक्ट हो गया, ये करेक्ट हो गया। ओके, अब मुझे लगता है कि यहाँ पर क्लास को करना होगा कंक्लूड, और यही थी आपकी लास्ट पीपीटी बच्चा लोग। और इसी के साथ थैंक यू एंड थैंक यू क्लास, थैंक यू हम यहाँ पर लिख देते हैं। ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करिए, अच्छे तरीके से मेहनत करिए, डरना बिल्कुल नहीं है बच्चा, डर के आगे जीत है, मेहनत करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। यही इंसान का क्या है, इंसान का यहाँ पर मतलब इंसान भाई, हम नर हो न निराश करो मन को, हम आपसे कहते ही हैं बार बार, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो फिर चलते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर। इसी के साथ थैंक यू एंड थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत प्यारे दोस्तों के, बाय बाय, टेक केयर। ओके बच्चा लोग।